जो फतह की दास्तां वो जो जालिमों का ज़वाल हो या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी। अल्लाहू अकबर। कल तलवारें फैसला कर देंगी तख्त किसको मिलेगा। या फतह पाएंगे या शहादत। पिछली जंगों से बहुत मुख्तलिफ है ये जंग। हम सुल्तान को जंग के लिए रुखसत करके आ रहे हैं। दमश्क की फतह हर दर्द की दवा। तख्त की ये जंग मौदूद को जीतनी चाहिए। नूरुद्दीन जंगी आखिर अपने आप को समझता क्या है। जंग के नक्कारे बजा दिए जाए। आज हम दोनों का हिसाब मेरी तलवार साफ करेगी। वो सूरज निकलने से पहले ही गुरूब हो जाए। उस दिन मैंने तुमसे अपने शहीद भाइयों का इंतकाम लिया था। आज का इंतकाम उससे भी भयानक होगा। आज तुम्हारा सर काटने से मुझे सारी दुनिया भी नहीं रोक सकती, मगर आज तुम्हारा सर काटूंगा। मैंने मुल्क के वकार को खेल समझने की कोशिश कभी नहीं की। फितना फैलाने वाले लोग ये हैं। तो तुमने जुर्रत कैसे की सुल्तानी का ऐलान करने की? ये तलवार इंसाफ की आग में तपी, दावत हक के पानियों में ठंडी हुई। इसकी धार जुर्रत ने तेज की।
शिल्म और जुल्म के हाथों सताए सारे मुसलमान, उनको आज की फतह की खुशखबरी सुना दी जाए। जैसे आज कुफर को शिकस्त दी हमने, इसी तरह कल उन्हें जबर के पंजे से आजाद करवाएंगे। अल्लाहु अकबर। Eksik olmasın yüksek kavurmalı. Allahu alemdir yazmış fermanı. 18 bin alem devrine ranı. Yaradan aşkına durmamalı. 18 bin alem devrine ranı. Kutlu anam. नहीं भरता, डर गया।
मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। कारा सिंह अगर हमारा साथ देता, जंग जीत जाते और समझ को भी बचा लेते। आवाराम की मौत से सलीबियों की कमर टूट गई है मेरे सुल्तान। यही वक्त है गजा पर हमला करना चाहिए मेरे सुल्तान। सरहद गाजियों के साथ मुहिम की तैयारियां शुरू कर दी हैं।
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के तमाम ख़ानदान वाले और सिपाही शाम के अंदर दाखिल होकर सलेबी सिपाहियों को धूल चटा रहे होते हैं। सुरैया खातून बहुत ही बहादुरी के साथ सलेबी सिपाहियों का मुकाबला करते हुए उन्हें मात दे रही होती है। दूसरी तरफ सोफिया खातून भी बहुत बहादुरी के साथ ही उनके साथ लड़ रही होती है। हम देखते हैं कि वो देखते ही देखते तमाम सलेबी सिपाहियों को मार देते हैं। इसी दौरान औराम के पास उसका सिपाही आकर कहता है कि जनाब वो दरवाजे से शहर के अंदर दाखिल हो गए हैं। जब ये खबर औराम के कानों तक पहुंचती है तो औराम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है लानत हो, यकीनन वो महल हासिल करने की कोशिश करेंगे, हरगिज हासिल ना करने देना। तमाम सिपाहियों को कह दो कि चुकंदा रहें। इसी के साथ औराम वहां पर मौजूद सिपाहियों को इशारा देता है तो सिपाही अपनी तलवारों को बेनयाम कर लेते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि महल के अंदर सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने सिपाहियों के साथ दाखिल होते हैं। जैसे ही औराम सलाहुद्दीन अयूबी को देखते हैं तो औराम का मुंह खुले का खुला रह जाता है और सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह औराम से मुखातिब होकर कहते हैं कि तुम्हारा इख्तिताम यही है औराम, तुम यहां से नहीं भाग सकते। इसी दौरान औराम अपने सिपाहियों से कहता है कि इन्हें कत्ल कर डालो, एक भी यहां से बचकर नहीं जाना चाहिए। औराम के हुक्म पर तमाम सिपाही सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और उनके साथ उनकी जंग जारी हो जाती है। हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के सिपाही सलेबी सिपाहियों पर भारी पड़ रहे होते हैं और एक एक करके तमाम सलेबी सिपाहियों को मौत के घाट उतार रहे होते हैं। इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें खूनी बरनाद और उनके सिपाहियों को दिखाया जाता है कि वो शाम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही वो शाम के दरवाजे की तरफ आते हैं तो उनका सिपाही उनसे कहता है कि जनाब फसीलों पर हमारे सिपाही नहीं है, सलाहुद्दीन यकीनन अंदर चला गया होगा। जिसके जवाब में खूनी बरनाद कहता है उसके शाम हासिल करने से पहले हमें अंदर जाना होगा, जल्दी। जैसे ही वो थोड़ा आगे की तरफ बढ़ता है तो उसके सिपाहियों पर तीर बरस पड़ते हैं और उसके तमाम सिपाही देखते ही देखते जमीन पर ढेर हो जाते हैं। और इसी दौरान हम देखते हैं कि कारा तेगिन अपने सिपाहियों के साथ अब खूनी बरनाद को चारों तरफ घेर लेता है। खूनी बरनाद ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि कारा तेगिन खूनी बरनाद से कहता है कि भेड़िया सर्दियों में जिंदा रहता है लेकिन बर्दाश्त की हुई ठंड कभी नहीं भूलता। ये कहकर वो खूनी बरनाद की तरफ गुस्से से देखने लगता है और कहता है कि आपा खातून और मेरी बहन को गिरफ्तार करने का आखिरकार क्या मतलब था? दिखाऊंगा खूनी गैरत मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुमसे इस बात का बदला जरूर लूंगा मैं इससे तुमसे। नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें दोबारा से सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के सिपाहियों को दिखाया जाता है, जहां पर एस्तिस शमून से मुखातिब होकर कहता है कि शमून कहता है कि एस्तिस, ये सरजमीन हमारी है, ये हमारी सरजमीन है। हम इन मऊद सरजमीनों को मुसलमानों के खून से नहलाएंगे और यहां एक यहूदी रियासत मारे से वजूद में आएगी। तुम्हारे गंदे खून से हमारी मुकद्दस रियासत फले फूलेगी, तुम देखोगे। जिस पर सुनकर एस्तिस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आओ जरा मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम लोग कैसे इस पाक सरजमीन पर अपने गंदे खून की रियासत कायम करोगे। इसी के साथ दोनों के दरमियान एक घमसन की लड़ाई शुरू हो जाती है और एस्तिस उस पर भारी पड़ जाता है। एस्तिस अपनी दोनों तलवारों को उनकी गर्दन पर रख देता है और कहता है कि जिस मुसलमान का खून भी तुमने बहाया उसने सिर्फ हमारे इंतकाम की ख्वाहिश को बढ़ाया। तुम जानते हो तुम ये तलवार गज्जा और तमाम इस्लामी दयार में मजलूमों के लिए उम्मीद और जालिमों के लिए खौफ है।
ये सुनकर वो यहूदी हंसने लगता है और एसिस उसकी गर्दन को काट देता है। और ये देखते हुए औराम काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। नाजरीन, देखते देखते वहां पर मौजूद तमाम सलेबी सिपाहियों का खात्मा कर दिया जाता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह औराम की तरफ बढ़ने लगते हैं। औराम जैसे ही अपनी तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को आते हुए देखता है तो वो अपनी तलवार को सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ करने लगता है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह औराम से कहते हैं कि खेल खत्म औराम, खेल अब खत्म हो गया है, अब यहां से तुम्हारी लाश ही निकलेगी। ये ना सलेबी तुम्हें बचा सकते हैं अब और ना ही तुम्हारे यहूदी। जिसके जवाब में औराम सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से कहता है, लेकिन मेरी तलवार अभी तक नहीं गिरी सलाहुद्दीन। ये कहते हुए वो वार सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पर करता है, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उसके वार को नाकाम बनाते हुए उसकी तलवार को जमीन पर गिरा देते हैं। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का सिपाही तमाम सलीबी झंडों को जमीन पर गिरा देता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह औराम से मुखातिब होकर कहती हैं कि इन सरजमीनों में सिर्फ शमशीर इस्लाम चमकेगी। मजलूमों के लिए साया और जालिमों के लिए डरावना ख्वाब है ये जमीन। अब तुम्हारा सर भी इस तलवार का मजा चखेगा। सुर्ख रंग में रंगी तुम्हारी ये नाम नाऊद मऊद सब बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हारी कब्र दमश्क के आगे बनेगी और लोग इससे इबरत हासिल करेंगे। तुम्हारी शैतानी कुव्वतों को आज मैं नेस्तो नाबूद कर दूंगा। ये कहते हुए औराम सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखने लगता है और दिली दिल में सोचने लगता है कि आखिरकार मेरे साथ क्या होगा, आखिरकार मेरे साथ क्या होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह आखिरकार मेरे साथ कौन सा सलूक करेंगे। नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें मौदूद और उनके भाई सुल्तान नूरुद्दीन जंगी दिखाए जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि खुले मैदान में जहां एक तरफ नूरुद्दीन जंगी की फौज और दूसरी तरफ मौदूद की फौज ठहरी हुई होती है और मैदान के बीचों बीच में मौदूद अपने घुटनों के बल बैठा हुआ होता है और नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने घोड़े की तरफ जाते हैं और अपने घोड़े से वो तीर कमान उठाते हैं और कमान से उसकी रबड़ निकालते हुए कमान सिपाही के हवाले कर देते हैं। यानी कि अब वो मौदूद को कमान की रबड़ से फांसी देने वाले होते हैं, जो कि एक तुर्कों की रिवायत है। नाजरीन, पहले जमाने में अगर किसी को फांसी दी जाती, यानी कि सुल्तान के खानदान वालों में से अगर किसी खानदानी बाशिंदे को फांसी दी जाती तो ये रिवायत थी कि उसे सजाए मौत में उसका सर नहीं बल्कि उसको फांसी दी जाती थी। नाजरीन, जैसे ही नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह मौदूद के पास पहुंचती हैं तो मौदूद कहता है कि मैं अपने हक के लिए लड़ा हूं भाई, बिल्कुल पशेमान नहीं हूं, लेकिन तुम पशेमान होगे मेरे भाई तुम पशेमान होगे। मेरे साथ नाइंसाफी करने की वजह से तुम्हारा तख्त तबाह हो जाएगा। जिसके जवाब में नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह मौदूद से मुखातिब होकर कहते हैं कि तुम्हारी ख्वाहिश ने हक और बातिल में फर्क देखने से भी तुम्हें रोक दिया है। तुम हक को नहीं देख सकते और ना ही बातिल को तुम समझ सकते हो। मैं जो कर रहा हूं ये अदालत है, इंसाफ सिर्फ यही होगा और मैं अभी इंसाफ करने वाला हूं कि तुम मरोगे। ये कहते हुए वो अपनी रबड़ मौदूद के गले में डाल देता है। मौदूद खांसने लगता है, उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। उसे ऐसे महसूस होता है कि उसके जिस्म से अभी ही रूह परवाज कर जाएगी। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह अपने दिलो जान का जोर लगाते हुए उस रबड़ को आहिस्ता आहिस्ता खींच रहे होते हैं। मौदूद का खास सिपाही भी, जो कि जानम फिदा कहता था, वो अपने मालिक का ये हाल देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है और वो कुछ कर भी नहीं पाता।
मौदूद काफी ज्यादा परेशान होता है और अपने गले पर उसने हाथ रखा हुआ होता है कि भाई मुझे ये मौत ना दें, भाई मुझे ये मौत ना दें, क्योंकि मैं हक पर था, मैं पशेमान नहीं हूं, मैंने जो भी किया अपना हक हासिल करने के लिए किया। नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें खूनी बरनात कहता है कि तुम दौलत की सफ में नहीं हो, हमारे ऊपर नहीं, इन पर हमला करना चाहिए तुम्हें। जिसके जवाब में कारा तेगिन खूनी बरनात से कहता है कि भेड़िया हूं मैं, भेड़िया जानता है कि किस मौसम में कहां खड़ा होना है उसे। यह सुनकर खूनी बरनात हंसने लगता है और कारा तेगिन अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मगर यह गीदड़ से मुख्तलिफ है, अगर बात इसके घराने की हो तो वो कभी भी पीछे नहीं हटता, तो वो हमेशा इंतकाम लेता है और मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। खूनी बरनात, तुम्हारा नाम सिर्फ खूनी बरनात है। जिसके जवाब में वहां पर मौजूद एक सिपाही खूनी बरनात से कहता है कि जनाब, जैसे ही वो जनाब अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हमें जंगल का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि अल्प अरसलान जंगल में अपने तमाम सिपाहियों के साथ मौजूद होते हैं। नाजरीन, इसी दौरान अल्प अरसलान के हाथ में एक चिट्ठी मौजूद होती है। इस चिट्ठी से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपने हमारा साबका रिव्यू देखा है जिसमें हमने देखा था कि सुल्तान तुगरुल के ख़ास मुशीर ख्वाजा अल्प अरसलान को जब गिरेबान से पकड़ते हैं तो वो दोबारा उन्हें छोड़ देते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था कि अल्प अरसलान अंदर जाने की ज़िद करते हैं, जिसकी वजह से ख्वाजा उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और रोकने की कोशिश के साथ वो उनके गिरेबान से पकड़ते हैं। अब इस एपिसोड में हमें मालूम हुआ है कि अल्प अरसलान के हाथ में जो ख़त मौजूद होता है वो ख्वाजा ने उनके जेब में डाला था जब उन्होंने अल्प अरसलान के कंधे यानी कि गिरेबान से पकड़ा था। खैर नाजरीन, इसी दौरान अल्प अरसलान का एक सिपाही अल्प अरसलान से मुखातिब होकर कहता है कि जनाब, जातुर रहे हैं, मगर ये बाशिए बोज़ोक हैं कौन? हमारे पहुंचने पर खुशामदीद क्या हमें कहा जाएगा? नाजरीन, जिसके जवाब में अल्प अरसलान अपने सिपाही से मुखातिब होकर कहता है, इनका नाम बाशिए बोज़ोक है और मगर इनका खून अभी असल है, इनमें कोई मिलावट नहीं है, ये हमारा साथ ज़रूर देंगे, ये हमारे मुश्किल वक्त में अल्लाह के हुक्म से हमारे काम आएंगे। खैर नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें यनाल साहब और उनके ख़ास मुशीर दिखाए जाते हैं, यानी कि कंदूरी साहब। नाजरीन, यनाल साहब कंदूरी साहब से मुखातिब होकर कहते हैं, अल्प अरसलान पहले बासपुराकान के तुर्कमानों को, फिर उसके बाद वो उन तमाम तुर्कमानों को जमा करेगा। जिसके जवाब में कंदूरी साहब यनाल साहब से मुखातिब होकर कहते हैं, मगर इसे नहीं पता होगा कि आगोज़ महाजरों और गम ज़दा के मुहाफ़िज़ अभी भी यनाल साहब उन पर नज़र जमाए बैठे हैं। मेरे ख़याल से इन्हें अभी तक ये पता नहीं होगा। नाजरीन, जिसके जवाब में यनाल साहब कंदूरी साहब से मुखातिब होकर कहते हैं, तो फिर इसे पता चलना चाहिए, फ़ौरन बातूर साहब को पैगाम भेजो। अगर अल्प अरसलान उसके पास पहुंच भी जाता है तो जो ज़रूरी कत्ल है कर डाले। नाजरीन, जिसके जवाब में कंदूरी साहब यनाल साहब से मुखातिब होकर कहते हैं कि जनाब, जैसे आपका हुक्म। नाजरीन, जैसे ही कंदूरी साहब वहाँ से रवाना हो रहे होते हैं तो
ینال صاحب ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ایک اور معاملہ بھی ہے۔ یہ سن کر قندوری صاحب کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں اور دوبارہ سے ینال صاحب کی طرف غور سے دیکھنے لگتے ہیں اور دل میں سوچنے لگتے ہیں کہ آخر کار ینال صاحب کے دل میں اور کیا معاملہ ہے۔ خیر ناظرین، قندوری صاحب تو کچھ دیر کی خاموشی کے لیے وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں اور ینال صاحب بھی کچھ دیر کے لیے خاموش ہوتے ہیں، اور ینال صاحب اپنی خاموشی توڑنے کے بعد قندوری صاحب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ امیر قندوری، میں ابھی جو آپ سے بات کرنے والا ہوں اس بات کو آپ غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا آپ اس بات کو۔ بغداد کے محل آپ نے پیغام وہاں پر بھیجنا ہے کہ الپرسلان بازنطینیوں کے ساتھ اپنی چنبلش سے باز نہیں آ رہا۔ اگر یہ باز نہیں آیا تو ہمیں قسطنطنیہ کے مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا اگر الپرسلان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ قندوری صاحب ینال صاحب کی ان باتوں کو بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں، اور ینال صاحب اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے قندوری صاحب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، قندوری صاحب، آپ نے یہ پیغام بغداد کے امیر تک ضرور پہنچانا ہے تاکہ ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچ جائے۔ جیسے ہی ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچے گی تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، ہمارے لیے یہ رکاوٹ نہیں بنائے گا، اور اس بات کا بغداد کے امیر کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ دیکھتے ہیں کہ جناب خلیفہ صاحب اس معاملے پر آخر کار کیا فرماتے ہیں کہ انہیں یعنی کہ الپرسلان کو وہ کیا سزا دیتے ہیں۔ آخر کار وہ ان کے فیصلے کے خلاف جائیں گے۔ ناظرین، جس کے جواب میں قندوری صاحب ینال صاحب کی یہ بات سن کر ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے اور وہ ینال صاحب کی طرف مسکرا دیتے ہیں اور دل ہی دل میں یہ سوچتے ہیں کہ آخر کار ینال صاحب کی کیا بہترین اور اعلیٰ سوچ ہے۔ سلطان طغرل نے ویسے ہی الپرسلان کو اپنے بعد کا ولی عہد مقرر کیا۔ اصل حقدار تو ولی عہد کا انہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی کے ساتھ وہ ینال صاحب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جناب، آپ کا حکم سر آنکھوں پر حضور، جیسے آپ نے کہا ہے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ ناظرین، یہ کہہ کر قندوری صاحب وہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں اور پیچھے ینال صاحب سوچتے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں مرو قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چاغری صاحب اپنے تمام سپاہیوں کے ساتھ اپنے قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی چاغری صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو باقی تمام خاندان اور قبیلے والے ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ آخر کار سلطان طغرل نے الپرسلان کے خلاف کون سا فیصلہ سنایا ہوگا۔ تمام لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران چاغری صاحب کی بیوی چاغری صاحب سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ حضور، صورتحال کیا ہے؟ آخر کار جس کے جواب میں چاغری صاحب اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ الپرسلان سلطان کے حکم پر سلجوقی سرزمین چھوڑ چکا ہے وہ سلجوقی سرزمین۔ یہ سن کر کچھ لوگوں کے چہرے پر تو مسکراہٹ آتی ہے اور کچھ لوگوں کو جھٹکا پہنچتا ہے اور کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ سن کر سلیمان صاحب اپنے بابا چاغری صاحب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جناب، کل تک میرے خلاف تلوار اٹھانے والا میرا بھائی، باغیوں کے سر اتارنے والے، اصل نسل سے تعلق رکھنے والوں کے لیے سلطان کی حدود میں کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ ہاں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ ناظرین، جس کے جواب میں
جس کے جواب میں چاغری صاحب کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں اور سلیمان کی بیوی کاراجہ کہتی ہے، سلطان کے حکم کی نافرمانی کرنے والوں کو سلطان کی حدود کی جگہ نہیں مل سکتی سلیمان۔ یہ سن کر چاغری صاحب کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے۔ چاغری صاحب سوچتے ہیں کہ آخر کار یہ خاتون کیا کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے یہ خاتون۔ ناظرین، اسی کے ساتھ وہ کہتی ہے سلطان طغرل کی والدہ، سلطان طغرل کی والدہ کہتی ہے، یعنی کہ سلطان طغرل کی بھابھی، چھوڑ دیا مگر کہاں گیا ہے حضور، آپ کو پتہ ہے کہاں گیا؟ جس کے جواب میں چاغری صاحب اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ خاتون، اللہ کی زمین وسیع ہے اور سلطانوں کے حکم کچھ کام خفیہ بھی ہوتی ہیں۔ یہ کہہ کر چاغری صاحب اپنی بیوی کو اشارہ دیتے ہوئے اپنے مرکزی خیمے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور پیچھے تمام قبیلے والے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آخر کار ایلپ ارسلان گیا تو گیا کہاں ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ایلپ ارسلان اپنی بیوی کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ خیر ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ کا یہ اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ڈیرا پروڈکشن 2.0 کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخی ویڈیوز کے اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس بندہ ناچید کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔